बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह सलीम भाई के पास आए हैं। इनका काफ़ी पुरज़ोर इसरार था, दावत थी काफ़ी देर से, लेकिन आ नहीं पा रहा था दोबारा। तो क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तो इनकी काफ़ी बकरियां जो है ना वो सोने वाली थी, तो अब वो सोई हुई थी और बच्चे माशाल्लाह उनके अब कोई 3 माह 4 माह कोई 6 माह इस तरह हुए। तो आज इनके पास आए हैं। ये इनकी बकरियां बीच में सेलेक्टिव सी, कुछ इन्होंने छांटी भी की है, तो इनसे ज़रा हाल वाल भी करते हैं। पहले एक ज़रा घूम फिर के सारे जानवरों पे नज़र दौड़ा लें। ये सामने बच्चा खड़ा है, ये भी खीरा ही लग रहा है अभी। बाकी ये बीच में छोटे बच्चे भी हैं, कुछ ये पट्ठे हैं, जैसे कि ये सामने पट्ठ है। ये जो टॉप ऑफ द लाइन जिन जानवरों को कहा जाता है ना इस ब्रीड में, उस कैटेगरी के पट्ठ है ये। इसी तरह से ये बीच में कुछ बड़े जानवर हैं। ये लास्ट टाइम भी जब आए थे तो ये लाल वाली बकरी थी जिसका ये कह रहे थे दूध काफ़ी अच्छा है, और अभी भी उसका ऑर्डर बता रहा है कि उसका दूध बेहतर ही होगा। ये एक बीच में बरी भी फिर रही है। अच्छा, मीट पर्पज़ के लिए ये भी बड़ी कमाल की ब्रीड है अगर इस पे काम किया जाए। बिल्कुल गोल मटोल होती है, देख बड़ी डबल हड्डी का जानवर होता है ये। मुस्तकबिल में है मेरा भी इरादा कि एक यूनिट जो है ना वो इस पे, और प्रॉपर जो है ना उसी के लिए मीट पर्पज़ के लिए, क्योंकि बहरहाल मीट की जो खपत है वो भी एक तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, दूसरा अगर हम इस चीज़ को भी नहीं देखेंगे तो जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो कैसे रिकवर होंगी, वो कैसे पूरी होंगी। तो ये जो गोट फार्मिंग में है कि आप मीट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, मिल्क पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, या ब्रीडिंग अपग्रेड पे जा सकते हैं। कई किस्म की ब्रीड है ना, फार्मिंग है, तो उसमें जो मीट पर्पज़ के लिए की जाती है ये भी बड़ी बेहतरीन है। उसमें ब्रीड की चॉइस अच्छी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जानवर बड़े बेहतरीन रहते हैं, क्योंकि एक तो आम तौर पे जो अक्सर बड़े होटल्स वगैरह पे भी रिक्वायरमेंट होती है वो 25-30 किलो के जानवर की होती है, जो कि ऐसी नस्लों में तकरीबन 8 माह का 9 माह का बच्चा हो जाता है। ज़्यादा बड़े कद के जो जानवर हैं ना ये भरते बड़े लेट हैं। बहरहाल जी, फ़िलहाल आप इस चीज़ पे गौर करें। ये माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं, बीच में बच्चे कितने शानदार आए हैं। लेंथ चेक करें इनकी, ये सामने अब बच्चा खड़ा है, इसकी लेंथ देखें। प्रॉपर जैसे जिसे हम तोता फेस कहते हैं, रोमन नाक जिसे हम कहना चाहिए, वैसे वो बड़े अच्छे हैं इनके। ये सामने बच्चे का रोमन नाक है। तो माशाल्लाह खुशी हुई है कि इन्होंने भी काफ़ी सारे बच्चे लिए हैं, और ये सिर्फ़ कुछ सेलेक्टिव से जानवर होते हैं वो सेल आउट करते हैं। ज़्यादातर इनका जो है वो, क्योंकि अपना ज़िम्मेदारा वगैरह तो ऐसा सच को मजबूरी नहीं होती, तो पूरे वज़न के साथ जानवर सेल करते हैं, अगर देते भी हैं किसी को बड़ा कोई। अक्सर ये राजनपुर वगैरह से इधर से लोग इनके पास आए होते हैं। ये शाद भाई के भाई हैं, तो यही इनकी लुक आफ्टर करते हैं। शाद भाई ख़ुद तो स्कूल में पढ़ाते हैं, रहीम यार खान में। तो ये सिर्फ हमारे इधर कहते हैं शौक करना, अपर पंजाब में भी कहते हैं वैसे। तो ये वो वाली वीडियो है, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी इनके मिल्क प्रोडक्शन पे, तो ये आप देखें इस किस्म के ऑर्डर्स आते हैं इनमें भी, और अच्छी मिल्क कैपेसिटी रखती हैं ये बकरियां। आप इनके बच्चों की सेल से ही देख सकते हैं कि अभी ये 3-3 माह के बच्चे हैं, तो माशाल्लाह अच्छे कद काठ में। ये पेटू नहीं होते, पेट लटकाती नहीं है ये नस्ल, खड़े खड़े वजूद में रहती है, जैसे कि मैंने कई बार बताया।
लेकिन अगर हम इनका वेट करते हैं तो इनका अच्छा खासा ठोस वेट होता है। यानी ये जो बकरियां खड़ी हैं तकरीबन सारी ही 50 kg से ऊपर है अगर हम इनका वेट करेंगे तो। झाक क्यों कर रही है बठ मूँह ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪਾਗਨ ਦਿਓ ਨਾਲ ਐਮੀਵਾਈਕਮ 5-6 दिन दो है, इंशाल्लाह ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। सही है। नहीं नहीं वो इंजैक्शन का कोई मसला नहीं है, पर हूँ लगा दो 5-6 दिन लगाओ, ये सेटिंग हो जाएगी बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ह्यूज साइज़ बकरी है। आमतौर पे इतने बकरे देखने को मिलते हैं, इतनी बड़ी बकरी है। मैं नीचे बैठ के बना नहीं रहा, कहें तो बना देता हूँ। ऐसे करके आमतौर पे वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें जानवर बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं। इस एंगल में होता है शायद, हमने तो कभी बनाई नहीं, हमारा खड़े होके बनाते हैं। तो ये बहुत बड़े साइज़ की बकरी है माशाल्लाह। तो ये देख, इसकी इस बकरी कुछ भी नहीं तो 41-42 हाइट होगी, इतनी बड़ी बकरी नज़र आ रही है। चलें, ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब आगे वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, और वीडियो बना लेंगे, उसमें इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, गपशप भी करते हैं, और शायद इनके पास कुछ फॉर सेल भी हो। मैंने तो अब परचेजिंग रोक दी है, जब तक मैं अपना प्रॉपर फार्म नहीं बनाता, अपने रकबे पे नहीं लेके जाता, तो परचेजिंग फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। तो अब कोई अच्छा जानवर भी अगर होता है फॉर सेल, तो वो जो भाई बार बार कहते हैं कि हमारे लिए भी कोई चीप पेट छोड़ दें, तो अब आपकी बारी है, आप ले सकते हैं, मैं वीडियो लगा दिया करूँगा। ठीक है जी, चलें अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।